विमान दुर्घटना के बारे में 2 टिप्पणी। गलती हुई भैया 200 250 कितने 240 लगभग 20 वहां वो थे, वो डॉक्टर की तैयारी करने वाले थे शायद 20-30 वो हो गए। और वो भी सोचो, वो जो लोग थे वो लंदन जा रहे थे क्या, कल्पना करो, वो तो कितने पैसे वाले कितने अमीर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं रोज उठते ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आपको एक नया जीवन और दिया उसने। रात को जब लोग सोते हैं, लाखों लोग सुबह नहीं उठते हैं, लाखों लोग, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आपको उसने एक दिन और दिया है। धन्यवाद करो कि उस विमान में आप नहीं थे। हर चीज धन्यवाद किया जा सकता है इसमें। बाकी तो यहूदी धर्म की पुस्तक तालमेत, आगे लाइन दे रही थे, लिखो तुम। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303। शायद भारत का सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग जो कांड हुआ था ना, वो राजस्थान में ही हुआ है। जो अजमेर 92 नाम से प्रसिद्ध हुआ था, 1992 की घटना थी। वो अखबार को पढ़ते आप, अजमेर की एक कॉलेज है, स्कूल कॉलेज दोनों ही थी वो, वहां से वो कांड शुरू हुआ। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, ऐसे करके 6 लोग थे उसमें, मैं नवयुक्त 6 थे। लड़की को जैसे तैसे फंसाया, फिर उसकी फोटो खींची। उस समय सिर्फ फोटो ही होता था, 30 साल पहले की बात है, तो सिर्फ कैमरे की फोटो होती थी। फोटो खींच के फिर बोले अब तू तेरी सहेली को लेके आ। ऐसे करके वो सिलसिला चला। 250 लड़कियों का बलात्कार हुआ। 250 का तो ऑन रिकॉर्ड है उसके अंदर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक लड़की ने सुसाइड की। अब वो जो मैन था वो उस समय के अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो एक तो राजनीतिक मामला, दूसरा धर्म का भी, हिंदू मुसलमान बनने का डर भी। बड़ा कांड हुआ था उस समय भी, आंदोलन हुए थे पूरे भारत के अंदर। 92 उस पर फिल्म भी बनी है, कभी टाइम मिले तो जरूर देखना उस फिल्म को। एक लड़की ने सुसाइड की। अब सुसाइड को दबा दिया, बोलिए प्रेग्नेंट थी और डर से इसने कर लिया होगा। फिर उसी कॉलेज की दूसरी लड़की ने सुसाइड की, उसको भी फिर एक साथ 4 लड़कियां कूद गई उस कॉलेज से। फिर भी मामला मुख्यमंत्री तक, उस समय शायद भैरों सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, बाद में बदले थे, भैरों सिंह शेखावत थे। एक पत्रकार ने इस मामले को उठाया था और अब जाके यानी 12 लड़कियों ने केस दर्ज किया था 250 में से। 250 तो ऑन रिकॉर्ड। उसमें हुआ क्या कि एक ही स्टूडियो था, वो फोटो खींचते, स्टूडियो वाले को देते। उस समय आपको नहीं पता, 10 साल पहले पंजाब केसरी अखबार में एक शानदार अखबार आता था, लोग वेट करते थे उसका। और उस समय ऐसी फोटो मिल जाए, लोगों को चाहिए क्या। अब वो स्टूडियो वाले ने भी बेचनी शुरू कर दी। जो भी वो लड़की की फोटो देखे, लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। यानी बहुत बड़ा कांड हुआ था ये इसके अंदर। फिर वो पकड़े गए। अब सजा हुई। 12 में से 2 लड़कियां लास्ट तक रुकी रही। किसी को धमकी दे दी, किसी को। अब सोचो, अब जो लड़की डटी रही, बंग पोता हो गया। 30 साल पहले की घटना है, आपको देखो। अब उनको सजा हुई है। और हमारा कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, हम लोग जैसे कई बार पोस्ट देखते हो ना कि बलात्कारियों को इस देश में ये सजा, इस देश में ये सजा। मैं मानता हूं कि भारत से बेस्ट सजा किसी देश में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जैसे आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते ही मामला आज ही आया और जज साहब ने आपको 1 महीने की सजा दे दी, ठीक है, आपको लगा वाह कितनी जल्दी न्याय हुआ। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होगा। थप्पड़ मारा, कई सालों तक केस चलेगा, आप वकील ढूंढते फिरो, रोज तारीख आएगी। कुछ केस में आपको जोधपुर जाना पड़ेगा 15वें दिन, वकीला ढूंढो, रुपया लागो, 10 साल बाद 1 महीने की सजा हुई। बताओ कौन सा व्यवस्था अच्छी है? बताओ।